आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 13 से लेकर 20 जनवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। जनवरी महीने के इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर विराजित जो ग्रही अवस्था है और जो ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि में हो रहा है, इसके आधार पर किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी और बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर आपको सफल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। अब देखिए, वर्तमान में बात करते हैं कि आपके राशि के ऊपर वर्तमान में ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो दोस्तों, राशि के ऊपर 13 से लेकर 20 के बीच में बृहस्पति वक्री अवस्था में मिथुन में ही आपके राशि के ऊपर ही गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, कर्म भाव में शनिदेव का गोचर होने वाला है मीन राशि में। सूर्यदेव, मंगल, बुध और शुक्र की मौजूदगी आपके राशि के सप्तम भाव में यानी वैवाहिक भाव में रहने वाली है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं 13 तारीख को शुक्रदेव का महापरिवर्तन होने वाला है और ये आपके सप्तम से निकलकर अष्टम भाव में जाने वाले हैं। 14 को सूर्य का परिवर्तन होगा। सूर्यदेव भी आपके राशि के सप्तम भाव से निकलकर मकर राशि अष्टम भाव में आयु भाव पर जाएंगे। 16 तारीख को सेनापति मंगल का परिवर्तन होने वाला है। मंगल आपके लाभ भाव और आपके रोग भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं और एक सशक्त विपरीत राजयोग बनाने वाले हैं। अब देखिए, वर्तमान में बात करते हैं राहु केतु की। तो केतु देव आपके तृतीय भाव में, वही राहु देव आपके 9th हाउस में लंबे समय से गोचर कर रहे हैं। राहु केतु की अवस्था मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। इसकी वजह से 2025 के मध्य से ही बहुत सारे जातकों के जीवन में कई मामलों में आपको लगातार परेशानियां बनी हुई है। यहां पर राहु देव की मौजूदगी बनी हुई है। सीधा सीधा राहु देव आपके राशि को प्रभावित करने वाले हैं पंचम दृष्टि से। तो मिथुन राशि वाले जातकों की जो कार्य क्षमता है काफी घटी हुई है। वर्तमान में आप फोकस होकर किसी भी जगह पर काम नहीं कर पा रहे हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में मनोवांछित परिणाम, आपकी मेहनत का जो परिणाम है आपको नहीं मिल रहा है। उसके अलावा देखिए, राहु देव अपनी 9वीं दृष्टि जो आपके पंचम भाव पे डाल रहे हैं, इसकी वजह से आपके रिश्तों में आपको समस्या हो रही है और मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में जो लोग विद्यार्थी हैं उनको भी समस्या हो रही है। तो इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे तथा 13 से लेकर 20 के बीच में आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस समयावधि में आपकी राशि में करियर और व्यापारिक जीवन क्या अवस्था निर्मित करने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों के कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति राशि के ऊपर ही प्रभावी हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, बृहस्पति यहां पर मौजूद होकर दिशा बल प्राप्त किए हुए हैं और वक्री भी हैं, जिनका सीधा संबंध आपके भाग्य भाव से और पंचम भाव से रहने वाला है। अतः करियर के मामले में यदि आप सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में ऊर्जावान होकर काम करते हैं तो आपको मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावना जीवन में रहने वाली है। दसम भाव में शनिदेव की मौजूदगी वर्तमान समय में व्यापारिक मामलों में भी आपको मजबूती देने वाली है। वहीं नौकरी पेशा जातकों के जीवन में भी शुभ परिणाम जीवन में देने वाली है। कुंडली के छठे भाव के स्वामी सेनापति मंगल अष्टम भाव में जाने वाले हैं और ये राजयोगों में रहने वाले हैं।
तो ऐसे मिथुन राशि वाले जातक जो अपना स्वल्प का कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं या जिनके पास कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय की संभावना भी आपको जीवन में मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, वर्तमान समय में चूंकि राशि के अधिपति बुध का संबंध 20 तारीख तक आपकी राशि से 7वीं दृष्टि के माध्यम से रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं करियर को लेकर स्थान परिवर्तन की संभावना भी जीवन में रहने वाली है और आपका मान सम्मान होने की संभावना भी रहने वाली है। उसके अलावा 13 से लेकर 20 के बीच में आर्थिक मामलों को लेकर दर्शकों अगर हम आपको जानकारी दें, दोस्तों लाभ भाव के स्वामी 16 तारीख को आपके अष्टम भाव में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं, जिनका सीधा संबंध आपके द्वितीय भाव से भी रहने वाला है और यहां पर मंगल देव अपनी नीच दृष्टि डालने वाले हैं। अब देखिए, 13 से लेकर 16 के बीच में आपके लिए धन के मामले में मिला जुला परिणाम आपको मिलने वाला है। 16 से लेकर 20 तारीख तक की समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में अचानक सडन लाभ प्राप्त होने की संभावना ज्यादा रहने वाली है। यानी आपने कहीं पर धन दिया हुआ है, रुका हुआ या फंसा हुआ धन है, उसके प्राप्त होने का प्रबल योग बनाने वाले हैं मंगल देव। लंबे समय से पैतृक संपत्ति यदि आप जीवन में अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। देवगुरु का मूल त्रिकोण राशि धनु राशि और सप्तम भाव से जो संबंध बना हुआ है, इसकी वजह से साझेदारी में किया गया व्यवसाय भी आपको पर्याप्त लाभ जीवन में देने वाला है। अब देखिए, एक नेगेटिविटी भी रहने वाली है। मंगल 7वीं दृष्टि नीच राशि और आपके धन स्थान में डालने वाले हैं, तो व्यर्थ का व्यय होने की संभावना रहेगी। वर्तमान में अगर आप कहीं पर दीर्घकालिक निवेश कर रहे हैं तो आपको हड़बड़ाहट में निवेश करने से बचना है। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इन सभी मामलों में भी निवेश करते समय सावधान रहने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। पारिवारिक मामलों के लिए मिथुन राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, अब देखिए यहां पर द्वितीय भाव से माफ कीजिएगा चौथे भाव से शनिदेव का भी संबंध बना हुआ है और चौथे भाव के स्वामी अपनी प्रबल शत्रु राशि में मौजूद हैं। अतः पारिवारिक जीवन को लेकर इस समयावधि में भाग दौड़ की संभावना भी जीवन में रहने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों के वाणी भाव से स्वयं मंगल और सूर्य जैसे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। अतः इस समयावधि में वाणी के द्वारा आपको नपे तुले शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है, तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। सामाजिक मान सम्मान की संभावना जीवन में जरूर दिखाई दे रही है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। अब देखिए, पंचम भाव के स्वामी 13 तारीख को ही अष्टम भाव में जाने वाले हैं। इनकी प्लेसमेंट ज्यादा बेहतर नहीं है। अतः 13 से लेकर 20 तारीख तक की समयावधि में यदि आपका जुड़ाव किसी भी प्रकार के नजदीकी रिश्तों में है, यानी प्रेम जीवन में यदि आपका जुड़ाव है, तो यहां पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को क्या परिणाम मिलेगा। कुंडली के सप्तम भाव से सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव समाप्त होने वाला है 13 और 16 तारीख को। अतः लंबे समय के पश्चात आपके वैवाहिक जीवन के मामले में कई प्रकार की शुभता मिलने वाली है। वैवाहिक भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति राशि के ऊपर मौजूद होकर 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में डालने वाले हैं। तो 13 से लेकर 20 तारीख तक की समयावधि में 15 तारीख के पश्चात वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का पर्याप्त समर्थन प्राप्त होने का प्रबल योग जीवन में रहने वाला है। उसके अलावा वैवाहिक जीवन में मान सम्मान की बढ़ोतरी की संभावना भी मिथुन राशि के लिए रहने वाली है। 13 से लेकर 15 के बीच में यहां पर सूर्य और मंगल की मौजूदगी बनी हुई रहेगी। अतः नजदीकी रिश्तों में यानी वैवाहिक जीवन में आपको व्यर्थ के छोटी मोटी बातों के विवाद से बचना चाहिए। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा रहेगा। बृहस्पति का लगातार पंचम और नवम भाव दोनों भावों से प्रभाव है और शिक्षा के कारक बृहस्पति देव राशि के ऊपर ही मौजूद हैं। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए पॉजिटिविटी ये रहने वाली है, यदि आप जीवन में सकारात्मकता
बनाकर शिक्षा के मामले में चलते हैं तो ये समय आपके जीवन में आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं, अगर आप रिसर्च के मामले में दर्शन शास्त्र, अनुसंधान जैसे विषयों की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए भी समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ के मामले में आपके लिए समय कैसा रहेगा। दोस्तों, राशि के स्वामी 20 तारीख तक की समयावधि में सप्तम घर में मौजूद होकर सीधा सीधा सातवीं दृष्टि के माध्यम से आपकी राशि को प्रबल बलवान करने वाले हैं। अतः मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में शारीरिक तौर पर 13 से लेकर 20 के बीच में किसी भी प्रकार की मेजर समस्याएं नहीं मिलने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान जरूर रखकर चलना चाहिए, यदि आप सात्विक दिनचर्या और अनुशासन पूर्वक जीवन को जीने का प्रयास करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब देखिए बात करते हैं वर्तमान में आपके लिए धार्मिक उपायों की। सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में चूंकि राहु देव की नेगेटिविटी आपके जीवन में आपके आत्मबल को भी कमजोर कर रही है और आपका जो फोकस लेवल है उसको भी काफी ज्यादा घटाए हुए है। जीवन में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो सकारात्मक विचारधारा ही आवश्यक है और मेहनत पूर्वक आपको पूर्ण रूपेण चलना होगा, तभी आप जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। यानी बार बार अपनी दिशा और अपने कार्यों का बदलाव करने से आपको बचना चाहिए। आप जीवन में पूर्ण रूपेण ऊर्जावान होकर यदि आप किसी एक कार्य में 100% एफर्ट लगाते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर परिणाम मिलने वाला है। धार्मिक मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना, ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना शुभ परिणाम आपको देगा। अपने माता पिता के साथ और घर के बड़े सदस्यों के साथ यदि आप संबंध बेहतर बनाकर चलते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।